चैता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। और ये है 13वां अध्याय। इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए विशुद्धि की आवश्यकता का प्रतिपादन। और हाँ जी, इसमें मुख्य बात है विशुद्धि की। विशुद्धि का बड़ा महत्व है, ठीक है ना जी। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में विशुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, पढ़िए। ये चला था 12 नंबर का श्लोक। अब यह नहीं कर पाने पर अन्य कार्य दिखाते हैं। क्या कह रहे हैं? यह नहीं कर पाने पर मतलब क्या नहीं कर पाने पर? अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन। शुद्ध स्वरूप का चिंतन नहीं कर पाने पर, जी। ठीक है ना। मतलब ऐसा है कि ये शुद्ध स्वरूप का चिंतन है, ये हर कोई नहीं कर पाता। ऐसा भी है कि नहीं है? है कि सब कर सकते हैं? नहीं, हर एक कोई नहीं कर सकता। सब कोई नहीं कर सकता। मन वाले भी सब नहीं कर सकते कि जी। नहीं? हाँ जी। मनुष्य भी सब नहीं कर सकते। अगर सब कर सकते तो फिर यह नहीं लिखा जाता कि यह नहीं कर पाने पर, ठीक है ना। लेकिन क्या लिखा है? यह नहीं कर पाने पर। इसका मतलब ऐसा है कि ये काम है शुद्ध चिद्रूप के चिंतन का, ये आसान भी नहीं है। हाँ जी। क्या कोई कोई कर्म प्रकृतियां ऐसी हैं जो इसे कठिन बनाती हैं क्या? जी। जीवों के साथ जो कर्म है, यानी हमारे साथ जो कर्म है, उसमें कोई कोई कर्म की प्रकृतियां ऐसी हैं जो इस कार्य को कठिन करती हैं, नष्ट कर देती हैं। तब क्या करें? ठीक है ना। आई समझ में? जी। क्या? हाँ कि ये कार्य शुद्ध रूप का चिंतन हर एक कोई नहीं कर सकता, कोई कोई कर सकता है। और इसके लिए कर्म प्रकृतियों का ही फर्क रह जाता है कि उस तरह का लब्धि नहीं कर्म आती है। प्रकृतियों का ऐसा होता है जी। कि उस काम को रोक दिया जाता है। हाँ, रुक जाता है वो, या हाँ, लब्धि वो हो नहीं ही नहीं आती। पाता भैया कि ये कह नहीं। सकते हैं लब्धि नहीं आती। अब वो तो अनेक बातें हैं जी। कि नहीं, जी। लेकिन वो काम हो ही नहीं पाता है। उपदेश दाता के द्वारा उपदेश तो दिया जाता है, हाँ लेकिन उपदेश हम उसको कार्य रूप में नहीं कर पाते। क्या? जी, उपदेश तो दिया जाता है लेकिन कर नहीं पाते कार्य रूप से। उपदेश तो भगवान का है कि आप अपने आत्मा को जानो। क्या? जी। क्या करो? आत्मा को जानो। आत्मा को जानो, अपने आत्म स्वभाव में अंतर्मुहूर्त तिष्ठ जाओ, कि नहीं। तो ये तो उपदेश हो गया। अब ऐसा संभव नहीं है कि कहने से ही आत्मा को जानने लग जाओ, कि नहीं। और कहने से ही स्वरूप में भी तिष्ठ जाओ। उसके लिए
अनेक तरह की पुरुषार्थ होता है, तैयारी होती है कि नहीं, कर्म के उपशम आदि भी होते हैं, तभी हो पाता है क्या। हाँ इसलिए कहने में तो उपदेश में कहा जा सकता है हाँ कि शुद्ध चिद्रूप का चिंतन करो, हाँ है ना, उससे विशुद्धि होती है। जी लेकिन ऐसा कर लिया जाए, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या कह रहे हैं सालू जी? अर्चका जी? हाँ जी भैया, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं कि दोनों बात है कि नहीं। जी जी हम आचार्य उस बात को समझा रहे हैं कि अगर नहीं हो पाए तो क्या करें। हाँ जी जी, अगर नहीं हो पा रहा तो क्या करें। हाँ, तो क्या करना चाहिए, पढ़िए। जी। जो ग्रही या मुनिराज शुद्ध चिद्रूप चिन्ह न जानते, तब उन्हें पंच नवकार आदि स्मरण ही श्रेष्ठ है। अर्थ, जो गृहस्थ या मुनि शुद्ध चिद्रूप का स्वरूप नहीं जानता, उसके लिए पंच परमेष्ठी के मंत्रों का स्मरण करना ही कार्यकारी है। उसी से उसका कल्याण हो सकता है। क्या कह रहे हैं? दोनों दोनों बातें आई हैं कि जो ग्रस्त या मुनि कि नहीं, तो ग्रस्त दशा तो है ही कि नहीं। तो कोई ग्रस्त धर्म में रहे कि नहीं, या मुनि धर्म पालन करे, हाँ, तो मुनि धर्म तो ऐसा भी हो जाता है कभी के ऐसे परिणाम हो गए मुनि बनने के, हाँ, ठीक है ना, तो बन भी गए, होता है कि नहीं। जी। हाँ, मोक्ष मार्ग में मुनि को मंत्रशाही धारण में। करने का अनेक निमित्त हैं हाँ, कि नहीं, हाँ, और परिणाम भी है अंतरंग, जी। बाह्य निमित्त भी है हाँ, कि नहीं। हाँ, उनका फल दिखाया जाता है, हाँ, उससे मोक्ष मार्ग बताया जाता है हाँ, कि नहीं, मोक्ष बताया जाता है। हाँ, तो कभी ऐसे परिणाम हो जाते हैं कि मुनि बन गए, हाँ, ठीक है ना, और नहीं बने तो ग्रस्त में रहे हाँ, कि नहीं। तो अब चाहे मुनि अवस्था आ जाए या ग्रस्त दशा हो, हाँ, कि जो ग्रस्त या मुनि शुद्ध चिद्रूप का स्वरूप नहीं जानता, ऐसा हो सकता है कि नहीं। हाँ जी, हो सकता है। हो सकता है, हाँ, क्योंकि अनादि से अज्ञान भाव है हाँ, कि नहीं। अब वर्तमान परिणाम के भरोसे कि नहीं, या मुनि बनने का फल जान के कि नहीं, हाँ, मुनि दीक्षा हो जाती है। हाँ, लेकिन अब स्वरूप नहीं जानते, तो अब क्या करें, हाँ, उनका कल्याण कैसे होगा। हाँ, तो आचार्य ने कहा उसके लिए पंच परमेष्ठी के मंत्रों का स्मरण करना। क्या क्या करना? जी। पंच परमेष्ठी के मंत्रों का स्मरण। हाँ, तो नमस्कार मंत्र है कि नहीं, उसको सिद्ध करना। क्या? हाँ, अच्छा, सिद्ध करने के लिए भी तो भैया जानना पड़ेगा। हाँ, जानना पड़ेगा ना। अब तक पंच परमेष्ठी का नाम नमस्कार मंत्र है कि नहीं है, तो उसमें जो नमो अड़मो अरिहंताड़म कि नहीं, तो अरहंत भगवान की भक्ति। क्या? अरहंत भगवान की क्या करना? भक्ति। हाँ, भक्ति करना, पूजन करना कि नहीं, और
और जो सिद्ध भगवान है उनके गुणों का स्मरण करना, क्या उनके गुणों का क्या करना, जी स्मरण करना। स्मरण करना। आचार हैं, उपाध्याय हैं और साधु हैं कि नहीं, इनके अनुसार प्रवृत्ति करना। हाँ इनके अनुसार क्या करना, जी प्रवृत्ति करना। प्रवृत्ति करना कि नहीं। दयामय धर्म धारण करना, क्या क्या करना, जी दया में धर्म धारण करना। हाँ। अर्थात त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा जिससे ना हो कि नहीं, ऐसे प्रवृत्ति करना कि नहीं। अगर ग्रस्त में है तो ग्रस्त का धर्म है कि नहीं, जी उसमें भी आचरण बताए हैं कि नहीं बताए। हाँ जी गृहस्थ के थे। लेकिन भैया इधर मुनि जैसे मुनि राज है और वो शुचित रूप का स्वरूप नहीं, तो खाली उनके लिए मंत्र स्मरण समझ में नहीं आई है ना, बात। ऐसा है कि जो पंच परमेष्ठी का जो मंत्र जाप है कि नहीं, जिनका नाम है उनका उनका स्वरूप भी है कि नहीं है, है तो है। तो उनको उनको भक्ति करना, उनका पूजन करना कि नहीं, उनका स्मरण करना, तो ये सब बातें ऐसी हैं कि इनमें कसाय मंद रहती है। क्या इनमें क्या रहता है, जी कषाय मंद रहती है। हाँ, क्या तीव्र रहती है, नहीं मन तो रहती है जब ये सब होगा तो। मंद रहती है कि नहीं, हाँ जी हाँ, तीव्र तो रहती नहीं है। नहीं, वो तो अशुभ और में फिर लगता है वरना। हाँ, और फिर भगवान के द्वारा जो मोक्ष मार्ग में आचरण बताया है वैसा आचरण करना कि नहीं। तो ऐसा करने से केवल कसाय मंद तो रहेगी जी और हिंसा का जो भाव है वो भी तो रुकेगा रुकेगा। हाँ जी कि नहीं रुकेगा। हाँ जी रुकेगा। हाँ। तो अब वहां से कल्याण होगा। अब कैसे होगा जो बताया जाएगा। अभी तो केवल इतना बताया जा रहा है कि चाहे गृहस्थ दशा हो चाहे मुनि दशा हो जी कि नहीं, जी जो शुद्ध चिद रूप का स्वरूप नहीं जानते उनको वो क्या करें। जी यानी हम भी आ गए और मुनि भी आ गए। क्या मतलब बाकी शुभ शुभ कार्य जो है उसमें लगना है जो आगम में आए हैं। हाँ, आगम में भगवान की वाणी में चरणानुयोग में जो चारित्र भाव आया है कि आप आचरण कैसे किया जाए, उस आचरण में रहो कि नहीं। क्योंकि हर एक कोई तो जानता नहीं है कि शुद्ध रूप सब जान हाँ, ले। अरे कोई को तो बस का नहीं है ये शुद्ध चिद रूप का स्मरण। हाँ लेकिन हाँ ये है कि ये वाले कार्य तो कर सकते हैं, बाकी अशुभ में ना जाकर ये शुभ हाँ। इस तरह के कर ले। क्या करे सालवी। हाँ जी भैया, इन सब कार्यों में शुभ। का स्मरण है कि नहीं, वो हर किसी को नहीं आ पाता, ऐसा भी है कि नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो आचर करें कि अगर नहीं आ पाए तो क्या करें। अब वो चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ हो। तो शुभ भाव में तो लगे। हाँ, तो आचार्य ने कहा कि पंच परमेष्ठी के जो मंत्रों का स्मरण करो। जी ठीक है ना। अब जैसे ऐसे तो बहुत से प्रकरण हैं वर्तमान योग में कि नहीं, तो पंच परमेष्ठी के नमस्कार मंत्र के करने से क्या हुआ। जी जैसे अंजन चोर का इनका। हाँ, और इस मंत्र की अवहेलना करने से, अविश्वास रखने से क्या हुआ। हाँ हाँ जी, नरक में कि नहीं, तो इसमें कुछ तो असर है मंगलकारी सबसे बड़ा मंत्र है ना। दूसरी बात ये है जी कि जो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं और साधु हैं कि नहीं, इनके आचरण है, हाँ जी, इनकी प्रवृत्ति है कि नहीं। तो वैसी प्रवृत्ति करना सच्ची। हाँ अच्छा। हाँ, इसमें
हिंसा ना हो, ऐसा आचरण करना, जी। है ना। जितनी हिंसा रोक सको कि नहीं, जीवों की हिंसा जितनी बचा सको हाँ कि नहीं, हाँ हाँ, तो प्रवृत्ति के परंपरा अनुसार। से भी मोक्ष मार्ग बनेगा कि हाँ, मन कषाय रहेगी। हाँ, उसमें रहो। हाँ, तो भैया वैसे ही ना, जैसे कि विशुद्ध परिणाम शुद्ध परिणाम का कारण बनेंगे। हाँ, वो अभी बताएंगे। अभी तो ये केवल इतना उन्होंने रखा है विषय कि शुद्ध चिद्रूप का अगर स्वरूप नहीं जाने तो क्या करें। ठीक है। तो अचानक आप पंच परमेष्टि के मंत्रों का स्मरण करो जी। तो स्मरण करोगे तो ऐसा तो है नहीं केवल नाम ही जपते रहो कि नहीं। हाँ हाँ जी। कभी ऐसा भी तो विचार आएगा कि ये पंच परमेष्टि कौन है कि नहीं। हाँ नहीं जी। जी। तो उन्हें पहचानने का भाव नहीं आएगा कि इन्हें पहचाने कौन है ये। आएगा आएगा आएगा। तो बार बार करेंगे तो फिर उनको आगे हाँ। जानने का भाव भी आएगा। जी। हाँ, और उनके अनुसार प्रवृत्ति भी होगी। हाँ जी। तो उससे कसाय क्या रहेगी, मंद रहेगी। मंद रहेगी। ठीक है ना। हाँ। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जो गृहस्थ या मुनि शुद्ध चिद्रूप का स्मरण, शुद्ध चिद्रूप का स्वरूप नहीं जानता, क्योंकि स्वरूप जानते हो तो ही स्मरण हो पाएगा। हाँ जी। अगर स्वरूप नहीं जानते तो हो नहीं पाएगा। तो नहीं हो पा रहा। तो फिर आचार्य ने कहा कि उसके लिए पंच परमेष्टि के मंत्रों का स्मरण करो। जी। उनके लिए वही कारकारी है। जी। उसी से उसका कल्याण हो सकता है। हाँ जी। ठीक है ना। जी। अब देखो आगे क्या कहते हैं, पढ़िए। अब सदा सुखी रहने का उपाय बताते हैं। हम्म। जो संक्लेश विशुद्धि का फल परीक्षा से जान वह छोड़े सदा से वे यहाँ परलोक में भी सुखी नित। अर्थात जो पुरुष संक्लेश और विशुद्धि के फल को परीक्षा पूर्वक जानकर संक्लेश को छोड़ता है और विशुद्धि का सेवन करता है, उस मनुष्य को इस लोक परलोक दोनों लोकों में सुख मिलता है। ठीक है ना। जी। कि जो पुरुष संक्लेश और विशुद्धि के फल को परीक्षा पूर्वक जानकर संक्लेश को छोड़ता है, ठीक है ना। जी। इसका क्या अर्थ हुआ? किसको छोड़ने की बात आई है? मतलब ये जो तीव्र कषाय के भाव होते हैं, अशुभ परिणाम, इनको अशुभ भाव जो होते हैं, कैसे छोड़ने की बात आई है? इसको छोड़ के मतलब शुभ भाव में लगे, शुभ कार्यों में लगे, जो भगवान के आगम में आए हैं। जैसे मंदिर जाना, भगवान के दर्शन, पूजन, स्वाध्याय और अनुव्रत महाव्रत तो आगे उन स्वरूप रहना, वो सब है। तो ऐसे ये विशुद्धि के फल को परीक्षा पूर्वक जानकर संक्लेश को छोड़ता है जो पुरुष। अब ये करेंगे तो क्या? अब जैसे संक्लेश को छोड़ा, अशुभ को छोड़ा और विशुद्धि की तरफ, विशुद्धि मतलब जो कषाय मनता के शुभ कार्य में लगना, मन कषाय के भावों में लगना और अशुभ को छोड़ना। जैसे उपदेश आता है कि पाप मत करो, क्या नहीं? ऐसा आता है कि नहीं उपदेश? पाप मत करो, कि नहीं? हिंसा मत करो, कि नहीं? तो इस तरह के जो अब उपदेश आता है तो इसको छोड़ दिया जाए, छूट जाएगा केवल कहने से? तो फिर कैसे छूटेगा? विशुद्ध परिणाम में लगना पड़ेगा, तब छूटेगा। नहीं, विशुद्ध परिणाम में तो लगना पड़ेगा,
लेकिन इस ये कैसे छूटेगा पाप? विशुद्ध परिणाम तो अभी है नहीं है, अभी तो संकलेश है कि नहीं। अब उसको छोड़ने की बात कही है, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है परीक्षा पूर्वक। परीक्षापूर्वक, क्या हाँ जी। ये परीक्षा से छूटेगा? अगर सच्चा छूटेगा, मतलब सम्यक प्रकार से छूटेगा, तो परीक्षा करके छूटेगा। तो भैया पाप कर्म को भी करके देख लिया, आपकी भी परीक्षा हो गई और विशुद्ध परिणाम भी करके देखे, तो उससे समझ में आया तो कहते इससे फायदा हुआ, हमें शांति मिली। कैसे होगी परीक्षा? भाई जब शुद्धात्मा का अनुभव नहीं कर रहे थे तब तक दुखी थे, ये बात समझ में आ रही है हमें। और कैसे? जैसे हम आकुलता थी, विषय जीवन था। इस परीक्षा का कोई विधि है क्या? शादी परीक्षा की। अच्छा। हाँ, परीक्षा की कोई विधि है? क्या करे आरती? भैया परीक्षा मतलब ये जो विशुद्ध, ये संकलेश परिणाम है, जो विशुद्ध परिणाम है, ये दोनों कर्म के भाव है। और कर्म से अगर हम अपने शुद्ध स्वरूप को भिन्न जानेंगे। सुनो, इतनी तो अकल है ही नहीं ना। अच्छा, अकल है ही नहीं इतनी। हाँ, अच्छा। हाँ, तो तभी की तो बात चल रही है। तो फिर परीक्षा तो ये एक का फल पता है हमें, तो अगर हमें इतनी अकल नहीं है तो हमें खाली इनके फल पता है कि अगर हम संकलेश परिणाम होंगे, इस तरह के अशुभ परिणाम होंगे, तो नरक मिलेगा, नरक में जाएंगे या तिर्यंच करेंगे। इसका मतलब ये है, परीक्षा का मतलब है कि सबसे पहले, कि नहीं, वर्तमान योग में जो कथाएं हैं कि नहीं है, हाँ है। हाँ, सलाका पुरुषों की, कि नहीं, मोक्ष मार्ग में जीवों की जो कथाएं हैं कि नहीं है, हाँ है। हाँ जी। वहां से मालूम पड़ेगा क्या। अच्छा, हाँ जी। हाँ, कि हाँ, क्या और फल क्या आता है ये इन परिणामों किसी का। जीव का संकलित भाव हुआ, उसका क्या फल आया, जी जी। क्या। हाँ, ये पता चल जाएगा ग्रंथों से पढ़ करके क्या फल हम आया है। हाँ, परीक्षा हम कैसे करेंगे? हाँ, कि परीक्षा करेंगे हम प्रधान योग से, कि सही नहीं। बात है। हाँ, वो पता चल जाएगा उससे। क्योंकि वहां तो लिखा है कि किसी जीव के विशुद्ध भाव हुए, उसका ये फल आया। हाँ, नहीं तो जैसे अब हमें क्या पता कि हम क्यों हमें क्या करें, पता? नहीं करें, ये काम करें या ये नहीं करें, तो हाँ, लेकिन का फल देखकर पता चल जाएगा कि हमें ये नहीं करना चाहिए और ये करें। हाँ, हम्म। हवाई समझ में परीक्षा। ठीक है भैया। हाँ जी। परीक्षा होगी वर्तमान योग से, जी। क्योंकि वर्तमान योग है भगवान की वाणी। हाँ वहाँ बहुत बहुत से प्रकरण हैं इसी बात के, हाँ कि नहीं, हाँ 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 कि किसी मुनिराज को इतना उपसर्ग हुआ, वो नहीं चिढ़े, कि नहीं, हाँ तो उनका ये फल हुआ। हाँ कोई कोई संकलित भाव रूप हो गए, उनका ये फल हुआ। हाँ जी। ये हमारे लिए परीक्षा में कारण बनेंगे। ठीक है। हाँ क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ये कारण बनेंगे परीक्षा में। वैसे कैसे हाँ, करेंगे परीक्षा? ऐसे कैसे हम विश्वास कर लें, कि नहीं, जी। कि संकलेश नहीं करो, कि नहीं। और संकलित भाव से क्या होता है? तो संकलेश में ही अधिकतर इस समय ज्यादातर जीव संकलेश में इस समय हर समय ही लगे रहते हैं। क्या आप हर समय संकलित परिणाम ही रहते हैं। चारों शुद्धि के गतियों में? तुम आते हैं। हाँ, चारों गतियों में संकलेश की धूम मची है। ठीक है। कौन सी गति ऐसी है जहाँ संकलेश वाले नहीं है? चारों गतियों में है। चारों गतियों में जो तो मन वालों का कलेक्शन है, कि नहीं, मन वालों की गिनती है। बिना मन वाले तो वे कुछ विशुद्धि का कर ही नहीं पाते हैं। उनके तो अपने आप ही हो जाए तो हो जाए। क्या सही बात है। हाँ जी, वहाँ तो कोई विचार ही नहीं है ना, तो कर ही नहीं हाँ, सकते। कोई विचार ही नहीं है। हम्म। मनुष्य, देव, त्रियंच, नारक, ये चार गतियां हैं, यहाँ मन वाले जीव हैं, कि नहीं। हाँ जी। वो ही विचार कर सकते हैं कि किसी जीव का संकलित भाव हुआ, उसका क्या फल आया, कि नहीं। तो अब यहाँ पे अपनी बात आ रही है जी। कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अगर शुद्ध चित रूप का जानना नहीं हो पाए तो, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक। तो आचार्य ने कहा कि संकलेश
जो पुरुष संकलेश और विशुद्धि के फल को परीक्षा पूर्वक जानकर संकलेश को छोड़ता है। देखो, एक तो संकलेश को कहना उपदेश देना और तुम छोड़ दो कि नहीं, और फिर उसको फिर करने लगो कि नहीं, और एक उसी कार्य को आप परीक्षा करके छोड़ो, तो उसमें फर्क है कि नहीं? बहुत फर्क है। कैसे? अब जैसे परीक्षा करके छोड़ेंगे ना भैया, तो होगी नहीं फिर वापस, और हाँ। ऐसे ही छोड़ दिया तो पता तो है नहीं है, तो फिर हाँ। फिर बुद्धि उसी में पहुंच गई तो फिर करने लगते हैं। फिर होने लगेगी कि नहीं। अब परीक्षा करके छोड़ोगे तो आपको अगर फिर भी अगर ऐसा संकलित भाव होगा, लेकिन तुम्हें याद आ जाएगा क्या? हाँ, भय रहेगा तो याद आ जाता है। हाँ, याद आया कि इसका ये फल आएगा। क्या करे कविता जी? जी भैया, इसका भय रहेगा तो उसका पता याद आ जाएगा कि हाँ हमें करना हाँ, है दोबारा, क्योंकि हमने परीक्षा की है। परीक्षा करके कर रहा है क्योंकि। हाँ हाँ, जी, क्योंकि हमने इस भाव को किसी जीव के इसका फल आया है कि हाँ जी, नहीं, हाँ जी, उसका हमें भगवान की वाणी से पता चला है हाँ जी, कि इन जीव को संकलित भाव हुआ, उनका ये फल आया, हाँ, और इन जीव को संकलित भाव नहीं हुआ, विशुद्ध भाव रहा, इनका ये फल आया। हाँ, तो एक तो परीक्षा का जो आलम्बन है वो प्रथमा योग है, जी, ठीक है ना। हाँ जी, अब फिर एक परीक्षा का आलम्बन है, हाँ, एक परीक्षा का प्रकार और भी है हाँ, कि नहीं, हाँ, वो है कर्म प्रकृति का विचार। हाँ, क्या? हाँ, कर्म प्रकृति का विचार। हाँ, कर्म प्रकृति का जो फल है हाँ, उसका भी विचार किया जाए, हाँ, किस कर्म के उदय से क्या होता है। हाँ, क्या? हाँ, तो वो भी हमारी परीक्षा में क्या बनेगा? हाँ, वो भी कारण भी बनेगा। कारण बनेगा। हाँ, तो देखो, पहले तो प्रथमा योग से परीक्षा करो, हाँ, फिर जो भगवान के द्वारा 8 कर्मों का जो स्वरूप बताया है हाँ, कि नहीं, हाँ, कि किस कर्म के उदय से क्या होता है, किस कर्म का संबंध हो जाने से जीव को क्या फल मिलता है, जी, उससे परीक्षा करो। जी, फिर अपने परिणामों से परीक्षा करो। हाँ, कि यहाँ क्या? पे कैसे परिणाम हो रहे हैं हमारे। हाँ, कि जब हमारे विशुद्ध परिणाम होते हैं, मन का सहारूप होते हैं, तब कैसा लगता है, हाँ, और जब संकलित भाव होता है तब कैसा लगता है। हाँ, क्या करे आरती? अर्चका जी? हाँ जी भैया। परीक्षा करने के तीन लक्षण आ गए। क्या? हाँ जी जी। एक तो प्रथमा योग में जो सलाहका पुरुष हैं और जो मोक्ष मार्ग में स्थित जीव हैं, उनके स्वरूप आए हैं कि नहीं, हाँ जी। उनके क्या पुण्य पाप के फल आए, उनका वर्णन आया है। उन परसयों को उनने कैसे सहा कि नहीं, जी। उनको सहा के विरोध किया, क्या किया, सब आया कि नहीं। हाँ जी आया। और फिर उनके फल आए हैं, क्या फल हुआ, हाँ जी। तो उससे परीक्षा हो जाएगी कि नहीं। हो जाएगी। और दूसरा कर्म प्रकृति के जो विधान है ना, कर्म पद्धति कि नहीं, जी। हाँ जी। तो कर्म पद्धति में किस कर्म का क्या फल होता है कि नहीं, उसके बारे में जानो हाँ जी। कि नहीं। मतलब प्रथमा योग से जानो, कर्म प्रकृति से जानो। हाँ, जैसे नरक गति, नरक गत्यान पूर्वी, नरक आयु कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। तो ये जीव को संबंध कैसे होता है इस कर्म का? पाप कर्म से, पाप फलों से, पाप भावों से। हाँ, संकलित भाव से कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। भाव आरंभ और भाव परग्रह कि नहीं, हाँ जी। जी। भाव आरंभ और भाव परग्रह कि नहीं। तो जी इन दोनों में क्या होता है, भाव आरंभ और भाव परग्रह में? आरंभ और परिग्रह की अति होती है, नहीं होती। हिंसा होती है। पता क्या है? हिंसा होती है, हिंसा। हाँ, इसमें हिंसा होती है कि नहीं। जी। हाँ, जो जीव है, त्रस स्थावर जीव है, उनका क्या होता है, घात होता है। घात। हाँ जी।
नहीं, उससे ये नरक की प्रकृति बन जाती है क्या, हाँ जी। तब जीव नरक पहुंचते हैं क्या। नरक में जाना ऐसे नहीं होता। नरक में जाने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए भी काम चाहिए। हाँ, उसके लिए हिंसा चाहिए, हिंसा, नहीं। हाँ जी, हिंसा चाहिए। और हिंसा आरंभ और प्रग्रह से हिंसा का मूल है। तो अब तब क्या होता है कि तब नरक आयु और नरक गति के नहीं, और नरक गत्यन पूर्वी का बंद होता है क्या। हाँ जी। तो ये कहाँ से पता चला आप, आगम से, आगम में, तत्वज्ञान से। हाँ जी। आगम में कर्म पद्धति के ज्ञान करने से। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ, ये नरक आयु अभी कौन सी आयु चल रही है, मनुष्य आयु। नरक आयु कि नहीं। अब किसी जीव को नरक आयु का उदय आए, नरक गति हो जाए, तो वो नरक में पहुंच जाएगा कि नहीं। पहुंचाएगा। तो इसको मतलब है नरक ले जाने वाला कौन है, कर्म है। कौन सा कर्म, नरक गति अनुकूल भी कर्म है। और नरक आयु बंधेगी कि नहीं। हाँ जी, वहां से शरीर मिलेगा आयु बनते ही। हाँ, तो अब इसका मतलब ये कर्म प्रकृति से ये होता है, ये कहाँ ज्ञान कराया गया है, कर्ण योग। कर्म। हाँ जी, कर्म पर चर्चा। तो वहां से जानो, ठीक है ना। ठीक। फिर अपने परिणाम का विचार करो कि जब अपने परिणाम कसायवान होते हैं तब कैसा लगता है। तो इनसे परीक्षा हो जाएगी कि नहीं, हाँ जी, हो जाएगी। ये लिखा है, तब आप समझ लोगे इसको कि नहीं, जी। और संकल्प से बच जाओगे। हाँ जी। अगर इन चीजों का विश्वास नहीं किया तो क्या होगा, तो नरक पहुंच जाएंगे। अगर इनका विश्वास नहीं हुआ, आपने परीक्षा नहीं की, तो आप उपदेश तो मुख्यतः यही आता है कि पाप मत करो कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। तो थोड़ी बहुत देर के लिए आप रुक जाओगे और फिर होने लगेगा। क्या करे आरती, और भैया जो इन बातों को नहीं समझ रहे वो तो थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुक रहे, वो तो कंटिन्यूस लगे हुए हैं। अब वो तो कंटिन्यू लगे हैं, उन्हें 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 ना तो उन्हें किसी ऐसे जीवों का ज्ञान है कि जिनने संकल्प भाव किया वे कहाँ गए कि नहीं। हाँ, ना स्वर्ग नरक समझे कि नहीं, ना उन्हें कुछ भी नहीं है, ना और जानने का इंटरेस्ट भी नहीं उन्हें। हाँ, उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं है। और ये बातें करते हुए भैया कभी भी लब्धि आ जाती है, कभी भी सही बात सामने आ जाएगी। हाँ, अगर इन चीजों का विचार कर रहे हैं तो कभी भी लब्धि आ सकती है, आई जाएगी जी। तो परीक्षा करके, हाँ, जब आप परीक्षा करके उस चीज को छोड़ोगे कि नहीं, तो काफी टाइम तक वो आपको असर करेगी क्या। हाँ, सही बात। करती भी असर, करती भी असर है, असर करती भी है। हाँ, करती भी है। फिर पाप करने में 100 बार सोचना पड़ता है कि नहीं। कहने से छोड़ देते ना, आलू छोड़ दो 10 दिन के लिए या ये छोड़ दो, तो पूरी बुद्धि उसी पर रहती है, चाहे 10 दिन के लिए छोड़े चाहे 1 महीने के लिए छोड़े। और फिर ऐसे परीक्षा करके कि ना कितना जीव है, एक अंग में इतना जीव है, फिर तब छूटता है तो बुद्धि नहीं बनती, विचार ही नहीं आता। फिर आप अपने आप ही आपको विचार नहीं आएगा। और अगर वैसे ही उपदेश से छोड़ते हैं तो फिर दिन गिनते हैं कि नहीं। हाँ। और महीने के लिए का छोड़ दिया तो 1 महीना गिनते रहेंगे, बराबर खाते हैं उसे 1 महीने में, और वो भावों से खा ही रहे। हाँ, वही तो कह रहे, भावों से बराबर खा रहे हैं। लेकिन आपने परीक्षा करके छोड़ा, तो उसका, हाँ, तो फिर उसका असर अलग आएगा। अब परीक्षा कैसे करें कि परीक्षा करो प्रथमानुयोग से कि नहीं, करणानुयोग से और अपने परिणामों से, ठीक है ना। क्या करे, तो ये प्रैक्टिकल में होता भी है। जैसे मैं मंदिर जाती हूँ, अपनी बात बता रही हूँ,
कोई स्त्री दिखी, उसके बाल लंबे दिखे तो मेरी एकदम निगाह गई। तो भैया एकदम पचमढ़ी को उदाहरण याद आता है, नहीं नहीं अपने परिणामों को संभालो, नहीं तो इसी के बालों में धूल बन जाएंगे। तो प्रतिमा योग से एकदम संभले कि नहीं संभले? एकदम संभलते हैं भैया। हाँ, तो प्रतिमा योग इसी का ये वो काम की चीज है कि नहीं? भगवान के अखाड़े में हर चीज काम की है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, वहां से मालूम पड़ता है कि ऐसे कार्य करने से क्या होता है कि नहीं? क्योंकि वह फल किसी जीव के हुआ है। हाँ जी, हुआ है। हाँ, तो अब हमारे सामने उसका प्रमाण आ गया कि नहीं? हाँ जी, आ गया। बचने का उपाय तुरंत आ जाता है, हाँ, तुरंत बेशिक्षण हो जाता है। नहीं तो ऐसे तो सामान्य उपदेश तो होता रहता है, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, खूब हिंसा हो रही है कि नहीं? लेकिन जब परीक्षा की जाती है तब मालूम पड़ता है कि वास्तव में इस भाव से तो जीव इस गति में चले जाते हैं। मायाचारी मत करो, मायाचारी मत करो कि नहीं? सब आपस में उपदेश कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी। किसी की आलोचना मत करो कि नहीं? आलोचना क्यों हो रही है? राधाड़ कि नहीं? बिल्कुल। तो इससे क्या है? तो उसका फल विचार नहीं कर रहे हो, परीक्षा नहीं कर रहे हो, परम प्रकृति के उदय को तुम विश्वास नहीं है कि नहीं? तो फिर उससे बच ही नहीं सकते। नहीं बच सकते, वो तो पाप की तरफ बढ़ता ही चला जाता है जी, बस चले ही जाएगा। लेकिन परीक्षा करके आप 100 बार सोचोगे क्या? अगर परीक्षा कर ली है तो आप चाहे कोई अपनी आलोचना करे कि नहीं, लेकिन आप आलोचना करने में दोबारा 100 बार सोचोगे कि अगर हम करेंगे तो हमारा क्या होगा। तो भाई हम और वो सामने वाले जैसे ही हो गए। हाँ भाई, जिसने किया है वो तो वो जाने, उसका उसका उसके विचार, उसका मुंह, उसकी भाषा, उसकी कसा है। हाँ जी, हाँ जी। अरे वो बिल्कुल कि नहीं? लेकिन अगर उसी काम को हम करें तो हमारे लिए घातक होगा क्या उसके लिए होगा? हमारे लिए हमें तो संभलना है। हाँ, संभलना है। मैं तो क्योंकि अभी पीछे अपन पढ़ के आए ना, इस संसार में और होना ही क्या है? राग और द्वेष। हाँ, जीवों में जो राग द्वेष की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, इसके अलावा इस संसार में होना ही क्या है? राग और द्वेष होगा बस। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। हाँ, आप वीतरागता देखना चाहो मनुष्यों में, बोले वीतरागता कहाँ से दिख जाएगी? हाँ, नहीं दिखेगी। वीतरागता है ही नहीं है। हाँ क्या? हाँ, वितरागता है ही नहीं यहाँ पर तो हाँ, मनुष्य। वीतरागता कहाँ है ही नहीं है। हाँ जो होगा वही तो दिखेगा। जी। तो इस संसार में आप हम में वीतरागता देखना चाहो, हम आप में देखना चाहे, कहाँ से मिलेगी? जी अगर कसाई है तो कसाई तो दिखेगी जी। जी। इसीलिए क्या करें? हाँ, इसलिए परीक्षा करनी है। हाँ, इसलिए आप विशुद्ध भाव का प्रयास करो जी कि नहीं? जी। वो क्षोभ ना करो। क्या? हाँ अगर जीवों में राग द्वेष दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, तो क्षोभ नहीं करो। अगर इसमें क्षोभ करने से दिक्कत आती है क्या? हाँ, खुद के ही कर्म बनेंगे, शोभ करेंगे तो। हाँ, खुद को परेशानी खड़ी हो जाएगी जी। अचानक लगता तो ऐसा ही है कि अगर ऐसा हुआ है तो हम ऐसा करेंगे कि नहीं, लेकिन उसका फल भी विचार करें तो वो हमारे लिए घातक है जी। वो क्षोभ हमारे लिए क्या है? घातक है। घातक है, क्योंकि उस संसार में और होना ही क्या है? हाँ, जब है ही कचायों से भरा हुआ ही है। हाँ, जब जीवों में कसाय का ही सद्भाव है, उसी का उदय है, उसी का प्रेशर है, उसी में तीव्रता है, तो वही आएगा। ये राग द्वेष के परिणाम में दिखेंगे। हाँ, तो इसका कोई आश्चर्य भी नहीं है जी कि नहीं? जी। कोई इसका ऐसा भी नहीं है कि ये तो कोई आश्चर्य की बात हो, सो भी नहीं है। नहीं। ठीक है कि नहीं? हाँ जी। तो सबसे पहले क्या होता है? क्षोभ होता है एकदम। हाँ, कि नहीं? हाँ, जैसे कोई किसी ने अपने बारे में कुछ कहा कि नहीं, तो एकदम क्षोभ होता है। तो आचार्य कर तुम क्षोभ मत करो, इस संसार में और होना ही क्या है? यही तो होगा। यही है तो होगा। हाँ जी। हाँ।
ठीक है ना। जी। तो अब अब इसके लिए क्या करें कि तुम इसके लिए क्षोभ तो ना करो, लेकिन शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करो। हम्म। अगर स्मरण नहीं आता हो तो फिर मंद कसाय रूप होके रहो, अर्थात पंच परमेष्ठी की भक्ति वगैरह है, पूजन है कि नहीं, हाँ स्वाध्याय है, जीव रक्षा है, इसमें रहो। हाँ, इसमें घुसोगे तो कुछ और, पर कल को शुद्ध रूप को भी जान पाओगे, अपने स्वरूप को भी जान पाओगे। लब्धि आज हाँ, होती है। हाँ। और परीक्षा करो फिर इस बात की कि अगर हम संकलेश रूप हुए तो क्या होगा, हाँ। कि नहीं, हाँ। और विशुद्ध रूप रहे तो क्या होगा। हाँ, इनके परिणाम भी दिखते हैं आगम में। हाँ, आत्मा उनके नियत उनके में। फल भी आए हैं, तो उन प्रकृतियों के स्वरूप भी बताए गए हैं कि इस प्रकृति को ऐसे ऐसा होता है, जी। और इस भाव से वह प्रकृति बन जाती है। हाँ क्या? जी। हाँ, बनती भी ऐसी इस तरह से, इस हाँ, भावों से प्रकृति। वो नरक जाने की प्रकृति ऐसे बन जाती है, और फिर उदय आती है, फिर जीव वहां पहुंच जाता है। हाँ, कम से कम और दुख से बचने का उपाय तो यहाँ है कि वहां जाने से बच जाता है अगर। और फिर अपने परिणामों का विचार करो जी। कि अगर हम बदले की भावना रखें जी। कि नहीं, हाँ जी। क्षोभ करें, तो हमें कैसा लगेगा, और उस कार्य को उदय का स्वरूप जान के कि नहीं, या जीवन में कसाय का सद्भाव उसी से ऐसा हो जाता है कि नहीं, उसके परिणाम उसके साथ हैं। इस तरह का विचार करने से शांति मिलती कि नहीं। हाँ जी, इस तरह से शांति मिलती है फिर। तो ऐसे भी परीक्षा करो हाँ। कि नहीं, और विशुद्धि का सेवन करो। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी, विशुद्धि का सेवन करो बस। हाँ, विशुद्धि का सेवन करो, जी। घबराओ नहीं। क्या? नहीं जी। हाँ, मतलब जल्दबाजी में, घबराहट में कि नहीं, कोई ऐसा परिणाम मत करो कि जो अपने लिए परेशानी का कारण बने। कोई बात नहीं, कोई भी कर्म का उदय आ सकता है, आ सकता है ना, कोई बात नहीं, आ सकता है। वो जो तद्भव मोक्षगामी जीव है, उनकी भी आलोचना हो रही है। हाँ जी, हो रही। हाँ, उसको तो प्रथम योग में लिखे हैं, बहुत से प्रकरण है कि नहीं। बताओ, बावली जी की भी आलोचना हो रही थी कि नहीं, जब वो दीक्षा के लिए जा रहे थे। हाँ जी, हो रही थी। हैं, क्या क्या कह रहे थे लोग कह रहे थे कि जाओ आहार तो तुम्हें भरत की भूमि पे ही लेना पड़ेगा। हाँ, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, सारी भरत की भूमि है, कहाँ खड़े होकर तपस्या करोगे। और उनके जो पत्नियां थी वे भी आलोचना करने लगी। क्या? नहीं, क्योंकि उनने जी कहा था ना कि हम तो मिलने जा रहे हैं भाई से। क्या? हाँ जी। और वहां पे जाके दीक्षा लेने लगे कि नहीं। हाँ जी। तो उनकी पत्नी कहने लगी थे, धोखेबाज को दीक्षा देगा कौन। आलोचना करी। हाँ, तो आलोचना कहीं भी हो सकती है कि नहीं। हो सकती है। हाँ, लेकिन विशुद्धि में रहो। भैया, शीलवान सुदर्शन जी से बाल खींच के लेके जाया जा रहा था, तो इसीलिए आलोचना हुई। डाली है। देखो ना, तो अब अपन कहाँ लगते हैं। अपनी कोई आलोचना करे तो क्या कोई बड़ी बात हो रही है। कोई बड़ी बात नहीं है। विशुद्धि में रहो कि नहीं, उदय का विचार करो कि नहीं। आलोचना अगर हम वैसा ही हम भी करें तो हमें क्या होगा, ये भी विचार करो। तो भैया, हम दोनों तो फिर एक ही रिक्शा में सवार हो गए ना। और क्या, हमें रिक्शा तो करना है, सवार तो ना है। हाँ, इससे क्या है कि इससे अपने परिणाम ठीक होंगे, अपनी विशुद्धि होगी कि नहीं। हाँ जी। तो वही यहाँ लिखा है, परीक्षा पूर्वक जानकर संकलेश को छोड़ता है और विशुद्धि का सेवन करता है। ठीक है ना। हाँ जी। अब काल क्या लिखा आगे, उस मनुष्य को इसलोक परलोक दोनों लोकों में सुख मिलता है। हाँ, दोनों लोकों में सुख मिलता है, इस लोक में भी और परलोक में भी। अब इस लोक में देखो सुख कैसे मिलता है।
कि इस श्लोक में सुख ऐसे मिलेगा कि जब आप विशुद्धि में रहोगे तो आप कैसे रहोगे? दुखी रहोगे कि सुखी रहोगे? सुखी रहेंगे। दुखी तो नहीं रहोगे, नहीं। क्योंकि आपने संकलेश को ग्रहण नहीं किया। हाँ तो किसी तरह से समाधान तो रहेगा कि नहीं मन में? जी। तो क्या दुख हुआ कि सुख हुआ? सुख हुआ। कि नहीं? अब इस परलोक में क्या हुआ? परलोक में भी फिर सुख ही मिलेगा। तो परलोक सुधरेगा कि नहीं? सुधरेगा। सुधरेगा। परलोक मतलब गति हो गई ना। हाँ, मतलब परलोक माने दूसरे लोक में जाओगे, दूसरी गति में जाओगे, तो वो गति अच्छी आएगी कि खराब आएगी? अच्छी आएगी ना, जब इन परिणाम ऐसे में रहेंगे तो। हाँ, ऐसे भाव से आप देव गति में जा सकते हो कि नहीं? कि नहीं? या उत्तम मनुष्य बन सकते हो कि नहीं? और अगर उसी तरह का संकलित भाव रहेगा तो नरक उत्तरायण में जा सकते हो तब कि तो नहीं? और ज्यादा। हाँ जी, वहाँ तो दुख के है ही, सब सामग्री हाँ, दुख की अपने ही को है। परलोक में भी विशुद्धि का फल सुख आया। हाँ, और और यहाँ वर्तमान पे में भी, है वर्तमान में भी सुख सुख आया हाँ, फल में। और वर्तमान में भी आपने बुद्धि का विचार करके कि नहीं, और इस लोक में रखा ही क्या है, मनुष्य में राग द्वेष की प्रवृत्ति तो कोई आश्चर्य नहीं है कि नहीं? तो इस तरह से भी समाधान हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। हाँ जी। और अगर आप कसायवान नहीं होगे तो और भी लोग देखेंगे कि नहीं उसको, हाँ जी। तो वे भी आपकी प्रशंसा करेंगे, हाँ। वे भी आपको भलाई समझेंगे कि नहीं? हाँ जी। और उसी संकलेश का जवाब संकलेश से देने लगे तो फिर तो दुखी तो होंगे। फिर और लोग भी निंदा करने लगेंगे। क्या हाँ। कि इनमें तो कोई फर्क नहीं है? हाँ जी। ऐसा लोग में भी होता है कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। कोई कसायवान हो गए, किसी को परेशान करे, मारे पीटे, आलोचना करे, कुछ भी करे कि नहीं, और दूसरा वो कसायवान नहीं हुआ तो उसकी लोग भी प्रशंसा करते हैं, देखो कितने भले हैं कि नहीं? कहते कि नहीं? कहते हैं। हाँ, और आपको भी मन में शांति मिलती है। हाँ जी। तो वही कह रहे कि उस मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सुख मिलता है। दोनों लोगों में सुख मिलता है। और हम चाहते क्या है? सुखी होना चाहते हैं। तो आप बताओ, वो चीज दोनों लोकों में मिल रही है तो हम क्यों उसको छोड़े? क्या करे आरती? जी भैया, अब यहाँ पे तो बस विचार ये बनता है ना कि उस टाइम पे अपने आप को कैसे संभालना जब आलोचना होता। हाँ, बस संभालना, बस संभाल लेंगे आप। परिणाम संभाल लें, सही बात है। और परिणाम बिगड़े तो समझो भाव बिगड़ा, बस ये लोग भी बिगड़ा और परलोक भी बिगड़ा। और क्या? ये बात बहुत अच्छी आई कि जब हमें दोनों लोग में मिली तो हम क्यों छोड़े? हाँ, दोनों लोगों में सुख मिल रहा है और हम उसे छोड़ रहे हैं, तो हम इसका मतलब ना समझ बन रहे हैं। ये भी हो सकता है। जैसे सुखी, इसमें लिखा है जो पुरुष संकलेश और विशुद्धि के फल को परीक्षा पूर्वक, अब परीक्षा करेंगे कि एक का फल क्या आ रहा है और दूसरे का फल क्या आ रहा है, और ये दोनों, और परीक्षा इस बात की भी होगी कि दोनों कर्म के जो ये कर्म के परिणाम है, कर्म के भाव है, और इससे मैं अलग हूँ। ये है कि परीक्षा पहले तो होगी प्रथमान योग से। पहले तो सिर्फ इतनी बात पता चलेगी, हाँ, प्रथमान योग से कि क्योंकि ऐसे संकलित भाव का फल क्या आया है, को किसी जीव को हुआ भी है कि नहीं? हाँ जी। और विशुद्धि का फल क्या आया, वो भी किसी जीव को हुआ है। हाँ जी। उनका नाम प्रथमान योग में प्रसिद्ध है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, ऐसे जैसे वो है ना, उसका नाम को बड़ा समाधि मरण है कि नहीं, उसमें मुनराज के नाम आए कि नहीं, कि इनके ऐसा उपसर्ग हुआ, सो तुम्हारे जिये कौन दुख है। क्या? हाँ जी। और भैया प्रभाव भी उन्हीं से, पुराण पुरुषों से ही पड़ता है मन में, और क्या? तो वही अपनाने का मन होता है। हाँ, आदर्श भी माए वही है। क्या? आदर्श भी वही है, तो इसलिए सबसे पहले तो उन्हीं का एग्जाम्पल आता है। हाँ, सबसे पहले तो उनके आचरण से परीक्षा हो जाएंगी कि नहीं, कि अगर उस तरह का फल करें। जो आपने बताया कर्म की प्रकृतियों से, फिर कर्म की प्रकृति का भी अगर ज्ञान हो तो उसका भी विचार कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, क्योंकि अगर हम विशुद्ध भाव में रहेंगे तो आगे कर्म की प्रकृतियों का भी ध्यान करेंगे। हाँ, हाँ, ठीक बात है।
और फिर अपने क्रम परिणाम अच्छा देखो दिया हुआ है क्या। है। फिर अपने ये क्रम बड़ा अच्छा दिया हुआ है, फिर अपने परिणाम संभालें कि अब हाँ हमें यहाँ ये विशुद्ध भावों से यहाँ भी सुख हो रहा है और आगे भी सुख होगा। हाँ ये भी उन दूसरों के उससे शोक हाँ ना करें। हाँ, दो बातें तो दो बातों पे तो हमें विश्वास है ही कि नहीं है। हाँ जी, एक तो वर्तमान योग पे विश्वास है कि नहीं, है। और एक कर्म प्रकृति पे विश्वास है कि इस कर्म का हाँ। भाव ये होता है, ऐसे परिणामों से ये कर्म बनता है कि नहीं। हाँ जी, इन चीजों पे जब इसमें आगम में आते हैं तो विश्वास पूरा हो जाता है। हाँ, क्योंकि भगवान ने कहा है ये तो, यानी भगवान की वाणी में आया है। हाँ जी, भले ही बे जीव हमने जिनके ऐसे फल आए हैं हमने नहीं देखे कि नहीं, ठीक बात है। लेकिन उनके फल आया है, ये भगवान की वाणी में आया है। हाँ, तब पूरा विश्वास हो जाता है। विश्वास है हमें कि नहीं। जी। और 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं, उनके क्या भाव हैं, क्या फल हैं, कैसे परिणाम से कौन सी प्रकृति बनती है, क्या फल देती है कि नहीं, किस तरह स्थिति बनती है, कितना अनुभाग बनता है, ये कहाँ से आया है। हाँ, ये भी आगम से ही पता चला है। ये भी आगम से मालूम पड़ा है, तो हमें आगम पे विश्वास है। तो अब वो कर्म करते हुए हमें परेशानी होगी कि हम इतना बंधेंगे, इसका फल ही आएगा। हाँ, इसका फल भी आएगा, ऐसा भी होगा। फिर अपने परिणाम देखो। अब इतना विचार करने से तुम्हारे परिणाम वैसे शांत हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक बात है। जब इतना विचार करेंगे तो मन शांत हो जाएगा। अब एक उथल पुथल वाले मन की वो स्थिति और एक शांत मन की स्थिति, दोनों को कौन जानेगा। हम ही जानेंगे। तो आप ही परीक्षा कर लोगे। हाँ, उसमें शोक करके इतनी आकुलता हो रही थी और ये विचार करके शांत हुआ, तो अब उसी में भेद विज्ञानों के सुख का अनुभव हो जाएगा। हाँ, ठीक बात है। तो अब देखो, अब आप परीक्षा में हुई कि नहीं पूरी हुई। दोनों ही चिंतनों का फल आपको अपने आप ही समझ में आने लगा। हाँ कि नहीं जी। फिर अचानक कोई भी कषाय हो, जैसे क्रोध हो, कोई भी कषाय हो, संक्लेश परिणाम में कोई भी कषाय हो, तो है ना, उसकी स्थिति ज्यादा से ज्यादा 14 मिनट रहेगी, तीव्र से तीव्र। और उस स्थिति में हमने विचार उसमें न लगा के, जिससे हमारी कषाय बढ़ रही थी, हमने आगम में लगा दिया, तो कितने फायदे हो गए कि उस समय भी जब परिणाम तीव्र थे तो वो बंद नहीं हुआ और वो स्थिति घट गई उसकी कषाय तीव्रता की। तो आगे 13 मिनट में 14 मिनट में ऑटोमेटिक मंदता आ गई। यानी कि मंदता में तो बंद हुआ ही नहीं, मतलब तीव्रता में नहीं हुआ, क्योंकि तीव्रता में हमने विचार अपना कहीं और लगा दिया, उस कषाय से लगाया ही नहीं। बताओ, फायदा है 13-14 मिनट के काम, मतलब 13-14 मिनट अगर कंट्रोल करो कि नहीं। हाँ, तो कितना सब सुधर रहा है, आगे का कितना टाइम सही हो जाएगा। तो ये आगम में अभी 13-14 मिनट अवधि 14 मिनट होती है ना, आगम में है ना। अच्छा। हाँ जी, तो कह रहे हैं कौन सी कषाय की कितनी वो अवधि है आने की, कितनी देर तक बदल जाएगी कि नहीं। ऐसा ठीक बात है भैया, फिर तो हम संभाल ही सकते हैं 14 मिनट। कितना फायदा हो रहा है, लेकिन वो मुश्किल होता है, वो तो अभ्यास से सुधरती है। लेकिन वो तो अभ्यास करते हैं, वो तो हाँ, एक बार करोगे 2 बार करो आ जाएगा कि नहीं। मनता तो आएगा। भैया जिसकी औकात 12-13 मिनट की है और उससे पूरी जिंदगी खराब करना, उसमें भाव खराब करना, आगे का भाव खराब करना कि नहीं, बेकार है वो काम। तो हमने कितनी हल्की चीज से बात करते थे, फिर हमने कितनी हल्की चीज से आशा रखो। हाँ, ठीक है ना, स्वरूप का अनुभव कर लेते, इससे बढ़िया काम बहुत बढ़िया काम है कि नहीं। अभी तो आचार्य ने जो दिखाया है कि अगर जो चिद्रूप का ज्ञान नहीं हो तो क्या करें कि नहीं। भैया इसकी स्थिति 12-13 मिनट की और उसकी स्थिति अनंत काल तक की, इसकी चिद्रूप को अनुभव करो बस, ठीक है ना। स्थिति अनंत काल की। हाँ, दोनों लोगों में सुख मिलने वाला है इससे। ठीक है जी भैया, क्योंकि ये उलझन रहती है कि नहीं, यही हो रहा है। पढ़िए।
इसके बाद है 12 के बाद 13 नंबर का है। अब सदा सुखी रह, ये तो हो चुका सदा सुखी रहने का उपाय 14 नंबर बताना। आएगा। अब 14 नंबर है। हाँ, अब कर्म की अपेक्षा इन दोनों का प्रतिपादन करते हैं। तो अब आचार्य खुद ही करने लगे कर्म की अपेक्षा। हाँ क्या? जी। क्योंकि ये तो कर्म की अपेक्षा से आप विचार कर रहे हैं। पढ़िए। हो अशुभ दुखदायी कर्म का बंध नित संक्लेश से, छूटे अशुभ शुभ कर्म का हो बंध सदा विशुद्ध से। अर्थ, क्योंकि संक्लेश के होने से अत्यंत दुखदायी अशुभ कर्मों का आत्मा के साथ संबंध होता है। ठीक है ना? जी। क्या लिखा? क्योंकि संक्लेश के होने से अत्यंत दुखदायी अशुभ कर्मों का आत्मा के साथ संबंध होता है। संक्लेश होने का फल आ गया ये। हाँ जी, फल आ कर्म की तरफ से, कि नहीं? संक्लेश रूप अगर हो गए, कि नहीं, तो ऐसे कर्मों का संबंध आत्मा से होगा, कि नहीं, कि जिससे दुख बढ़ जाएगा। कभी ऐसा होता है कि झूठी आलोचना भी होती है। क्या होता है कि नहीं? हाँ, झूठी आलोचना। हाँ, झूठी आलोचना मतलब जो काम आपने नहीं किया, कि नहीं। अच्छा, हाँ, उसको भी आपने किया है, ऐसा ऐसा लालचन लगाया जाता है। हाँ जी। तब संकलित भाव ज्यादा होता है। क्या? अच्छा, जब मन में और ज्यादा। समझो बात को, मतलब ये कोई काम हमने किया है कसाय का, कि नहीं, और उसका किसी ने कह दिया कि साहब इनने ऐसा किया, वो हमने किया भी है, तो उसमें संकलित भाव होता है, वो बहुत ज्यादा नहीं होता। क्या? लेकिन कभी ऐसा होता है हमने किया नहीं है, तब ज्यादा हो जाता है उसमें, और उसको हम पे थोपा जाता है कि इनने ये किया है, कि नहीं। हाँ जी। तो उसमें क्षोभ ज्यादा होता है। उसमें क्षोभ ज्यादा। हाँ जी भैया, उसमें क्षोभ ज्यादा होता है। और अधिकतर ऐसे ही होता है। किसी को अपनी प्रशंसा के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसा ही किया जाता है। क्या? कि जो काम नहीं किया है उसको भी थोपा जाता है। ठीक है ना? हाँ जी। तब क्या होता है कि तब क्षोभ ज्यादा होता है, क्योंकि हमें मालूम है वो हमने नहीं किया है। क्या? हमने ऐसा नहीं कहा है, ऐसा नहीं किया है, और वो हमारे ऊपर लगाया जाए, तो क्षोभ होता है कि नहीं? होता है। तो बोले तो क्षोभ होता है, तो आचार्य करें कि तब अशुभ कर्मों का बंध हो जाता है आत्मा के साथ। हाँ, इस तरह से उसका फल बताया कि अशुभ कर्मों का बंध होता है। हाँ। अब जो लालचन लगाने वाला कोई भी है, कि नहीं, अब वो उसके परिणाम है, कि नहीं, उसकी कसाय है, वो जाने, कि नहीं। आलोचना या निंदा करने का तो किसी का नहीं कहा है जी, चाहे उसने किया हो चाहे ना किया हो। क्या? किसी के लिए नहीं कही, किसी के लिए नहीं कहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है, कि नहीं, कसायवान होके अगर ऐसा कार्य करेंगे, तो कह रहे आचार्य कह रहे कि अशुभ कर्मों का आत्मा के साथ संबंध हो जाएगा। आप क्या कह रहे आगे? और विशुद्धता की प्राप्ति से इन अशुभ कर्मों का संबंध छूटता है तथा शुभ कर्मों का संबंध होता है। हाँ, और अब अगर विशुद्धता में रहोगे, कि नहीं, विशुद्धता के कारणों का चिंतन करोगे, तो कर्म छूट भी जाएगा। क्या? हाँ जी, तभी कर्म छूटेगा जब विशुद्धता के कारणों को करेंगे। हाँ, नहीं तो वो बन जाएगा, संकलित में अशुभ कर्म बन जाएगा। हाँ। और अगर विशुद्धता में आओगे, कि नहीं, तो वो बनता हुआ कर्म छूट भी जाएगा, बनेगा नहीं। क्या करे आरती? जी भैया, वो छूट भी जाएगा। हाँ, जो बनने जा रहा था वो छूट भी जाएगा, बनेगा नहीं। अगर बनेगा तो दूसरा बनेगा, वो नहीं बनेगा।
अशुभ। हाँ हाँ। अब यहाँ अपनी बुद्धि काम करनी चाहिए कि अगर निंदा हो रही है, हमने किया नहीं है और ऐसे ऐसे विकल्प आ रहे हैं, तो ये हमारी अपयश नाम कर्म का उदय है। और क्या, तो नहीं छूटेगा, तो नहीं बंधेगा वो चीज। हाँ, जो कर्म बंधने जा रहा था अशुभ वाला, हाँ, कि नहीं, अगर विशुद्धता में रहोगे तो वो नहीं बनेगा। नहीं बंधेगा। कर्म भी तो चिकनाट देख के तो चुपकेगा, यहाँ मिलेगी नहीं चिकनाट उसे, तो काय को लिया आएगा। हाँ हाँ, उस तरह की चिकनाट नहीं मिलेगी तो उस तरह कर्म नहीं बनेगा, जी। ठीक है ना। भैया कर्म पर करते उनसे परीक्षा हो ये आपकी अवस्था होता है। कर्म पर करते उनसे परीक्षा हो। हाँ, कर्म प्रकृति से परीक्षा होगी कि उदय ही है ऐसा, तो ऐसा ही होगा। हाँ जी, अपना उदय है तो अपेक्षा है, अपेक्षा उदय। और दूसरी बात ये है कि जिसकी निंदा की जा रही वो हम है नहीं क्या। हाँ, सामने वाला जिसकी निंदा की जा रही है वो हम है नहीं, और जो हम है वो सामने वाले ने देखा नहीं है हमें क्या। क्या करे आरती। हाँ भैया, ये हमने आगम में पढ़ा है शायद कि ना, जिससे जी कहा जा रहा है वो तो मैं हूँ ही नहीं, जो मैं हूँ वो इसने देखा नहीं, वो ने देखा ही नहीं है, तो किससे कहा। हाँ, किससे कहा। हाँ भाई जो मैं हूँ, रत्न शॉप का चालू पढ़ा था भैया मैंने ये, कि जिससे जे कहा जा रहा है वो तो मैं हूँ ही नहीं, वो तो मैं हूँ ही नहीं जानता। हाँ, जैसे हमारा नाम लेकर निंदा की जाए कि नहीं, हाँ, वो तो हम है ही नहीं। पवन ऐसा है तो हम पवन है ही नहीं। सही बात है, बात खत्म। बात करता हूँ। और जो हम है वो उसे ये जानते नहीं। हाँ, जो हम है वो ये जानते नहीं है, अगर ये जानते तो फिर निंदा नहीं करते। हाँ, जीव है, जीव को जानते नहीं, ये पवन जीव को ये जानते नहीं कि जीव में तो ज्ञान है, चेतना है। बिल्कुल सही बात है, उसमें निंदा प्रशंसा कहाँ है। जी। फिर भाई साहब इसमें ये भी बात आती है कि जब दूसरे को जीव जानेंगे तो अपने को भी तो जीव जानेंगे, तो भाव ही नहीं रहेंगे ऐसे तो कहने के। और क्या, ये फालतू में अशुभ कर्म को अपने साथ लगाओ कि नहीं, सही बात है। इससे विशुद्धि में रहो। पर भैया ये वाली बात बहुत बड़ी होती है कि ऐसे टाइम पे जब विचार आ जाता है, जी अभ्यास का फल है कि वैसे आ भी जाता है, ऐसी बात नहीं, आता आ नहीं। जाएगा। देखो, जो कुआं होता है ना, कुएं पे जो रस्सी लगी रहती है ना गिर्री में, हाँ जी, एक जो वो होती है ना गिर्री जिस पर रस्सी घूमती है, हाँ, जिससे बाल्टी अंदर डाली जाती है। हाँ, तो अगर रस्सी उस पर चलती रहती है तो उसमें निशान पड़ जाते हैं। बिल्कुल पड़ जाते हैं, क्या, वो बार चलती है ना उस पे, चाहे उस पर निशान आ जाता है। हाँ, चाहे वो पत्थर की हो चाहे वो लोहे की हो गिर्री, कि नहीं, रस्सी अगर बार बार घूमेगी तो निशान आ जाएंगे कि नहीं। बिल्कुल आ जाएंगे, ऐसे यहाँ जब बार बार विचार होगा ना तो आ जाएगा। जी। पढ़िए। भावार्थ। जब तक यह आत्मा विशुद्ध नहीं संक्लेशमय रहता है, तब तक इसके साथ नाना प्रकार के अशुभ कर्मों का बंध होता रहता है और उससे इसे अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। ठीक है ना जी। नाना प्रकार का संकलित भाव होता है तो नाना प्रकार के कर्म बनते हैं, फिर उसको दुख भोगने पड़ते हैं। हाँ। परंतु जिस समय यह आत्मा विशुद्धता का अनुभव करने लग जाता है, क्या विशुद्धता का अनुभव करने लग जाता है मतलब क्या। हाँ। विशुद्धता का अनुभव करने लग जाता है मतलब क्या। विशुद्धता का अनुभव आया है भैया यहाँ पे। हाँ, विशुद्धता का अनुभव करने लग जाता है मतलब क्या हुआ, मतलब शुद्ध परिणाम। विशुद्धता का अनुभव करने लग जाता है मतलब विशुद्ध परिणाम कैसे होता है, उनमें विचार लगाओ। क्या अनुभव लिखा है ना, विशुद्धता का अनुभव। तभी तो अनुभव होगा। अनुभव माने जानकारी। हाँ। जैसे आपको अशुभ भाव का मालूम नहीं क्या फल आता है, हाँ, नहीं, हाँ, तो प्रथम योग के जो घटना है उनका विचार करो, हाँ,
तो मालूम पड़ जाएगा कि अशुभ का ये फल आता है, तो जानकारी किन्हें हुई? हाँ, जीव को ही हुई। आपको तो हुई कि इस परिणाम का ये फल आएगा। हाँ, अब कर्म प्रकृति के विचार से किन्हें जानकारी हुई कि इस प्रकृति के भाव का ये फल है? हमें ही हुई। हमें हुई कि नहीं? तो अब तो आपकी विशुद्धता आई कि नहीं आई? हाँ जी, मतलब कसाय घटी कि नहीं घटी? घटी कषाय तो घटी। तो वही को कह रहे हैं कि जिस विचार से विशुद्धता होती है, हाँ कि नहीं, जी। उसका विचार करने लगा तो विचार बदल जाएगा, है ना? जी। पढ़िए। परंतु जिस समय यह आत्मा विशुद्धता का अनुभव करने लग जाता है, उस समय इससे अशुभ कर्मों का संबंध छूट जाता है और सुखदायक शुभ कर्मों का संबंध होने लगता है। हेलो हेलो, हेलो, अबे आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज नहीं आ रही? आपको आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो। अरे भाई, हाँ जी भैया, अब आ रही है। अब आपकी पहले भी आ रही थी, आप मेरी नहीं जा रही थी आपको। अच्छा, पढ़िए। हाँ, परंतु जिस समय यह आत्मा विशुद्धता का अनुभव करने लग जाता है, उस समय इससे अशुभ कर्मों का संबंध छूट जाता है। मतलब विशुद्धता का अनुभव करने लग जाता है, मतलब मन का रूप होता है कि नहीं? जी। हाँ, तो संबंध क्या होता है? छूट जाता है। अशुभ कर्म बंधेंगे नहीं हाँ, और सुखदायक शुभ कर्मों का संबंध होने लगता है। इसलिए दुखदायक संक्लेश को छोड़कर सुखदायक चिद्रूप की शुद्धि का ही आश्रय करना योग्य है। अब यहाँ पे देखो, चिद्रूप की शुद्धि का ही आश्रय। हाँ, हाँ, चिद्रूप की शुद्धि का आश्रय है कि नहीं? शुद्धि का मतलब है कि विशुद्ध भाव में शुद्ध भाव की संभावना है। हाँ, इसी में है। हाँ, संकलेश में तो है ही नहीं है। नहीं, तभी करने को बोला है, क्योंकि शुद्धि यहीं से, इसका ही ज्ञान शुद्ध रूप का जो होगा यहीं से हो सकता है, इसका हाँ। ज्ञान हमें। अब क्या कह रहे हैं? इसके बाद अगला वाला पढ़े, कल पढ़ लेंगे। हाँ, देख लो, और टाइम हो गया तो कल पढ़ेंगे। टाइम है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक। इसका कल पढ़ लेंगे। 15 नंबर। जावानी के ज्ञान से सूझे